हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण की परिभाषा, उसके कितने भेद होते हैं और प्रतिविशेषण किससे कहते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण या विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहा जाता है। सिंपल शब्दों में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझेंगे। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे अच्छा लड़का, तेज घोड़ा, मोटी किताब आदि। ऊपर के वाक्यों में अच्छा, तेज, मोटी विशेषण है जो क्रमशः लड़का, घोड़ा और किताब की विशेषता बतलाते हैं। लड़का, घोड़ा और किताब विशेष्य हुए। आगे समझेंगे। विशेषण के 4 भेद हुए: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्याबोधक, सर्वनाम बोधक। तो पहला दिया गया है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा का गुण और विशेषता जाहिर हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा का वो क्या बतलाता है, गुण। जैसे काली घोड़ी, घोड़ी कैसी है, काली। लाल लगाम, उजला कुत्ता आदि। आगे दिया गया है परिमाणवाचक। जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। यानी कि उसका परिमाण कितना है उसके बारे में परिमाणवाचक विशेषण बतलाता है। आगे दिया गया है संख्याबोधक। नाम से ही पता चल रही है क्या बतलाता है, संख्या को। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जाहिर हो उसे संख्याबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, 10, 20 आदि। ये क्या बतलाता है, संख्या को। आगे दिया गया है सर्वनाम बोधक। इसकी परिभाषा समझेंगे। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर जब शेष सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के समान हो तो उसे सर्वनाम बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन, क्या, यह, वह, कोई आदि। तो यह है सर्वनाम बोधक की परिभाषा। आगे दिया गया प्रतिविशेषण। प्रतिविशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं, यानी कि जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसे प्रतिविशेषण कहा जाता है, उन्हें प्रतिवेशन कहा जाता है। जैसे विपिन बहुत भद्र लड़का है। यहाँ भद्र शब्द विशेषण है और बहुत शब्द भद्र की विशेषता बताता है। यानी कि बहुत को हम लोग बोल सकते हैं प्रतिविशेषण। तो यहाँ पे दिया गया है, अतः बहुत शब्द को यहाँ प्रतिविशेषण कहा जाता है। आगे इस विषय से संबंधित आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आगे मैं इसी तरह की और वीडियो लाते रहूँगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।